गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आज अपन रीड 2020 वैकेंसी के लिए मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स का सेक्शन जो है आज से अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वीडियो की इस पार्ट में आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो सरफेस एरिया एंड पेरीमीटर यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और परिमाप, ये वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस सेक्शन में हम त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन किस हिसाब से एग्जाम में पूछा जाता है उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक्चुअली क्या है, अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। तो आप लोग सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि एकजुट होकर अब तैयारी में लग जाएं। और आज से जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ सरफेस एरिया एंड पेरीमीटर, वो कंटिन्यू डेली की एक वीडियो में मेरे चैनल के ऊपर डालूंगा, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और आप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं 30 क्वेश्चन का जो मैंने मिशन रखा है वो आप इसको ज़रूर कंप्लीट कर पाएंगे। तो वीडियो को सीरियसली देखें, पूरा देखें और उसको समझें। उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले बताया है मैंने उसको अपने नोटबुक में नोट करें, उसको लिखें, याद करें और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के पार्ट में सबसे पहले हम ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं। और ट्रायंगल जो है वो तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति, बंद आकृति को कहते हैं, जो वो त्रिभुज होती है। अब त्रिभुज में कई सारे फॉर्मूले हैं और कई टाइप के त्रिभुज भी हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इनके इंग्लिश में नाम अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज को अपन राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, अगर समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको कहीं कोई स्टूडेंट ऐसे भी हों जो हिंदी माध्यम से हों, जो इंग्लिश माध्यम से, उनको कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों चीज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज दी हुई हो, यहाँ पे कोई त्रिभुज हो अपने पास इस टाइप से, और इसकी अगर हम मुझे क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालना हो, अगर इस त्रिभुज की मुझे एरिया फाइंड करना हो, जैसे ये त्रिभुज है ए बी और सी, जिसकी ऊंचाई h दी हुई हो, तो उस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल का, यानी कि एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ जो b है वो है आधार और h जो है वो है ऊंचाई, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, आप लोग सबने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से अगर कोई त्रिभुज दिया हो जिसमें अगर उस त्रिभुज में कुछ भी नहीं, अपने को ये पता है कि इसका आधार कितना, ये है आपका इस त्रिभुज का आधार, और ये जो h दी हुई है वो है इसकी ऊंचाई, ये दी हुई है इसकी ऊंचाई। तो आप इस त्रिभुज का फॉर्मूले को यूज करते हुए 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके का त्रिभुज दिया हुआ हो जिसमें तीनों भुजाएं दी हुई हो, जैसे कि मान लीजिए ये है कोई त्रिभुज हमने बनाया, ये है त्रिभुज ए बी और सी, और ये भुजा हो ए, ये भुजा हो बी और ये भुजा हो सी। तो इस कंडीशन में अगर हमें त्रिभुज का, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो, तीनों भुजाएं दी हुई हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको हीरो का भी सूत्र या हीरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसको हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो CBSE वाले होंगे उन्होंने 9th में पढ़ा होगा, और जो
आरबीएससी, मेरे ख्याल से आरबीएससी में भी 9th या 10th में ही ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो एस का मान है वो, यहाँ ए तो पता है कि हमें ये त्रिभुज की पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है और ये तीसरी भुजा है, लेकिन एस का जो मान होता है, एस के मान को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, जिसका मान होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। यानी कि तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ के, अगर तीनों भुजाओं को हम जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। और इसको हिंदी में अगर बोलें तो ये बोलते हैं इसको अर्ध परिमाप, हिंदी में इसको अर्ध परिमाप कहते हैं। ये हुआ दूसरे तरीके से कि अगर त्रिभुज, नॉर्मल सा अगर कोई त्रिभुज हो जिसकी आधार दी हुई हो और अगर उसकी ऊंचाई दी हुई हो, तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो, ऊंचाई नहीं दी हुई हो, लेकिन अगर उसकी तीनों भुजाएं हमारे को अगर दी हुई हो और उस कंडीशन में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और इसको हीरो का भी सूत्र कहते हैं या हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, जहां एस को अपन बोलते हैं सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करना है, तीनों भुजाएं जो दी हुई है उनको जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। जब तीनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो यहाँ से आपको सारी चीजें फाइंड हो जाएगी, एस यानी कि अर्ध परिमाप निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू रखने के बाद आप क्षेत्रफल निकाल। तो इस तरीके से अर्ध परिमाप को यूज करते हुए हम अर्ध परिमाप की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। जैसे मान लीजिए यदि एक कोई त्रिभुज दी हुई हो, यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया है इस तरीके से, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज को यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी। और यहाँ पे त्रिभुज की कोई 2 भुजा दी हुई हो, जैसे मान लीजिए ये भुजा दी हुई हो ए और ये भुजा दी हुई हो बी, और इन भुजाओं के बीच का कोण दिया हुआ हो थीटा, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हुआ हो थीटा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो। यानी कि इसको अपन ऐसे लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 3 पे कि यदि त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा तथा उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण दिया हुआ हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो लिख सकते हैं अपन, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 दोनों भुजाओं को गुना करना है और इस थीटा के साथ साइन का एंगल लगाना है, यानी कि 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा। इस तरीके से हम फॉर्मूले को यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कब, जब किसी भी कोई भी 2 भुजा दी हुई हो, जैसे कि यहाँ पे भुजा ए है, ये भुजा बी है और इन दोनों के बीच का कोण जो है वो है थीटा, तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझें आप। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज दिया हुआ हो इस तरीके से, और इसमें जो कोण है यहाँ पे दिया हुआ हो 60 डिग्री का, यहाँ पे कोण है 60 डिग्री का, ये त्रिभुज ए है, बी है और ये सी है। ये भुजा दी हुई हो मान लीजिए 3 और ये भुजा दी हुई हो 6, और फिर हमें कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर आपको क्या करना है, हमें वही लगाना है फॉर्मूला 1/2। ए का मान कोई से भी एक भुजा मान लीजिए, तो ए का मान लेते हैं, ए का मान यहाँ पे 3 और बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 6 और थीटा की वैल्यू जो दी हुई है वो है 60 डिग्री, तो यानी कि साइन 60 डिग्री अपन यूज करेंगे। तो इस तरीके से जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 3 इंटू 6 इंटू साइन थीटा, यानी साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ से ये कैंसिल होगा 3 बार में, ये 3 बार में कैंसिल होगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 3 × 9 और 9√3/2, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा यहाँ से निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 9√3
बाई 2 यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये 3 मीटर में है या सेंटीमीटर में है, कोई से भी यूनिट हो सकती है, तो इसलिए जो एरिया होगा वो यूनिट स्क्वायर में आएगा। और यहाँ पे जो साइन थीटा का मान लिया था, आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2। यानी कि ये फॉर्मूला आपको हर फॉर्मूले को समझना है कि किस तरीके कब कौन सी कंडीशन दी हुई हो तो हमें क्या यूज करना है। जैसे पहले फॉर्मूले को बताया, उसमें अगर आधार और ऊंचाई दी हुई हो तो आपको यूज करना है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला ये था कि अगर तीनों भुजाएं दी हुई हो, अगर तीनों भुजाएं दी हुई हो तो हमें यूज करना है हीरोन्स का फॉर्मूला, वो होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां s जो है वो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं को जोड़ के हमें 2 से भाग दे देंगे तो उसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। तीसरा कंडीशन मैंने बताया कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और उनके किसी दो भुजाओं के बीच का कोण दिया हुआ हो आपको, जैसे कि यहाँ पे इस त्रिभुज में ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था और इनके बीच के भुजा का कोण थीटा दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल देके बताया कि अगर मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू हो 60 डिग्री और एक भुजा दी हुई हो 3, दूसरी दी हुई हो 6, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके जो एरिया निकला है इस त्रिभुज का हो जाएगा 9√3/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बिल्कुल धीरे धीरे अपन सारे फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अभी जो हमने त्रिभुज पढ़ा था वो कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, इसमें मैंने कोई सा भी नहीं बताया कि ये समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या कोई भी जनरल कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, तो आपको इस तरीके से उसको यूज करना है। अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसको किस तरीके से फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन जो नेक्स्ट लेते हैं वो त्रिभुज जो है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको अपन कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि अगर हम डायग्राम की बात करें तो जो डायग्राम होगा उसमें जो त्रिभुज बनेगा उसकी दो भुजाएं होगी समान। जैसे ये मान लीजिए त्रिभुज मैंने बनाया है इस तरीके से, और इस त्रिभुज का नाम दिया मैंने ए, बी और सी। अपन कोई से भी दो भुजा को बराबर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक भुजा को ए मान लिया, दूसरे को भी ए मान लिया और इस भुजा को हमने रख दिया बी। अब आपने देखा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने हीरोन्स का फॉर्मूला बताया था। वो क्या था? हीरोन्स का फॉर्मूला था √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर नहीं थी। इस ट्रायंगल में तीनों भुजाएं जो है बराबर नहीं थी। पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और तीसरी भुजा सी है। ये जनरल फॉर्मूला था जहां एस का जो मान था वो था a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है। तो सेम फॉर्मूले को हम यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। वो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम यहां से फाइंड करें तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √, पहली भुजा तो a है, दूसरी भुजा भी a है, तो यानी b जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे वो भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। और c की जगह जो तीसरी भुजा है वो क्या है? b है। यानी कि अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा s माइनस a, ये है पहली भुजा के लिए, फर्स्ट के लिए, s माइनस फिर से a क्योंकि दूसरी भुजा भी a ही है, दोनों भुजाएं समान है, और फिर तीसरी भुजा जो है हमारी b, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा s माइनस b। और अगर ये दिया हुआ हो तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा a, दूसरी भुजा भी a और तीसरी भुजा b बटे में 2। तो यानी जो s का मान होगा, तो इस तरीके से जो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा s इज इक्वल टू 2a प्लस b/2। अब देखिए हमने ये पढ़ा है कि रूट के अंदर अगर कोई दो मान एक जैसा हो, जैसे मान लीजिए √x इंटू √x,
तो ये सॉल्व करने पे रूट के बाहर आ जाता है सिर्फ x, यानी कि x स्क्वायर का मान, कोई भी चीज़ स्क्वायर में हो तो वो रूट के बाहर आ जाता है और रूट हट जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे s माइनस ए एक है और दूसरा भी s माइनस डबल है, तो एक रूट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, s माइनस ए और रूट अंडर s इंटू एस माइनस बी। ये है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का। किसके अकॉर्डिंग? ये हमने निकाला है बाई हीरोन्स फॉर्मूला से। ये जो फॉर्मूला है आपको इसको याद रखना है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा के बारे में दिया हुआ हो कि तीसरी भुजा की वैल्यू क्या है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्ट फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। एक हीरोन्स फॉर्मूला में और भी एक है जिसमें कि डायरेक्ट हम यूज करते हैं, जैसे कि उसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मान लीजिए तीनों भुजाएं, जैसे ये त्रिभुज बनाया था, मैं एक त्रिभुज और बना देता हूँ कि छोटा सा यहाँ पे एक त्रिभुज और बना रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ हो, ये है ए, ये है बी और ये है सी ये है सी, और ये भुजा है ए, ये भुजा है ए और ये भुजा है बी। तो इस कंडीशन में जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का, ये स्टार लगा देता हूँ जिससे कि आपको पता चल पाए कि ये फॉर्मूला है जिसको हमें लर्न करना है। तो इस कंडीशन में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला होता है b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं अभी आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे b और a क्या है वो आपको पहले, सबसे पहले नोट करना जरूरी है। तो आप इस फॉर्मूले को भी मार्क कर लें, नोट कर लें अपने नोटबुक में, अगर आप लेके बैठे हो तो, या फिर आप वीडियो देखने के बाद दोबारा इसको देख के आप इस फॉर्मूले को जरूर नोट करें। ये दोनों फॉर्मूला समद्विबाहु त्रिभुज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो b है, b जो है वो है असमान भुजा, यानी कि जो त्रिभुज में समान नहीं था। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं तो समान होती है और एक भुजा असमान होती है, तो b जो है वो है असमान भुजा और a जो है वो है समान भुजा, इक्वल साइड, जिसकी मान आपको यहाँ पे दी हुई होगी। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि अपन क्वेश्चन करते वक्त यूज करते हैं। तो a जो है वो है समान भुजा और b जो है वो है असमान भुजा। आपको क्या करना है, जब भी कोई भी फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, समद्विबाहु त्रिभुज अगर हो और आपको a और b यानी दो समान भुजाओं का मान दिया हुआ हो, एक असमान भुजा की मान दिया हुआ हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में सबसे पहले जो असमान भुजा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नॉर्मल सा कैलकुलेशन है जिसको आप सॉल्व करके यहाँ से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अभी आपने रट तो लिया इसको, या इसको आप याद कर लेंगे, लेकिन अभी अब मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से हमने ये फॉर्मूला निकाला। जिस तरीके से ऊपर वाला हमने देखा था कि ये फॉर्मूला जो आया था s माइनस ए रूट अंडर s इंटू एस माइनस बी, उसी तरीके से ये फॉर्मूला किस तरीके से आया है ये अपन अभी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक्सप्लेन करके आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्मूला हमने निकाला है इसको। देखिए इसमें अपन देखेंगे कि किस तरीके से हमने वो फॉर्मूला निकाला था। अभी जो हमने को बताया था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो हमने फॉर्मूला देखा था b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक्सप्लेन करके अभी देखेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आया था। तो देखिए ये मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया है ABC, जिसमें भुजा AB वो भी A है और भुजा AC वो भी A है, और ये तीसरी भुजा जो है BC जो है वो B, ये पूरी लेंथ जो है B से C तक है वो B है, यानी कि दो भुजाएं AB और AC समान है और BC भुजा जो है वो तीसरी भुजा है जिसका मान क्या दिया हुआ है, जिसका मान दिया हुआ है यहाँ पे B। अब देखिए मैंने एक शीर्ष A शीर्ष से BC के ऊपर एक लंब डाला है जो कि इस दोनों भुजा मतलब BC को बाइसेक्ट कर रहा हो इक्वल पार्ट में, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। तो ये अगर पूरा B है, अगर ये वाली भुजा पूरी B है तो यहाँ पे B, अगर ये पूरी भुजा B है तो ये आधा होने के बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी b/2, यानी ये पूरा पार्ट जो हो जाएगा वो b/2। और देखिए यहाँ पे जब हमने लंब डाला है और इसको समद्विभाजित किया है तो यहाँ पे कोण जो होगा वो होगा 90 डिग्री का। अब देखिए इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज कौन सा है, ADB में, त्रिभुज ADB में अगर अपन देखें
तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ADB में ये जो BCAB भुजा है वो है कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, और BD जो भुजा है वो है आधार, और AD जो है वो यहाँ पे क्या है, लंब है। तो हमें फॉर्मूला लगाना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि मुझे जो यहाँ पे जो आधार की वैल्यू है इस त्रिभुज में वो है b/2, और जो ये मतलब कर्ण है वो क्या है, यहाँ पे कर्ण की वैल्यू है a, और आपको चाहिए लंब यानी AD चाहिए। तो AD का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी AD का मान हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर का मतलब b/2 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से AD का मान आएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b²/4। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस b/2 का मतलब हुआ b²-4। अब जब आप इसका एलसीएम लेते हैं, जब आप इसका AD का एलसीएम लेंगे यहाँ पे अंदर में जाके, तो ये हो जाएगा 4, एलसीएम क्या आएगा इसका 4, और ये सॉल्व होके हो जाएगा 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। इस तरीके से हमने जो फॉर्मूला निकाला था यहाँ से आ गया रूट अंडर 4a² माइनस b²/4। अब देखिए ये जो 4 है वो रूट के बाहर आ सकता है, तो यहाँ से AD का जो मान होगा वो AD का मान जो आ जाएगा वो आएगा रूट अंडर 4a² माइनस b²/2। अच्छा, ये जो AD है वो इस त्रिभुज की ऊंचाई है। देखिए यहाँ पे AD जो है वो इस त्रिभुज की ऊंचाई है, और हमने अभी पढ़ा था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही पढ़ा था अपन ने। तो देखिए इस त्रिभुज में जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज की आधार कितना है, आधार है b, ये है इसका आधार, ये क्या है इसका आधार, और ऊंचाई अपन ने फाइंड किया है अभी रूट अंडर 4a² माइनस b²/4। ये 4 नहीं आगे बाहर आके 2 हो जाएगा, रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा। तो जब आप इसमें इस फॉर्मूले में आप इसको रखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार है b, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई जो आपने निकाली है रूट अंडर 4a² माइनस b²/2। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो फॉर्मूला अपन ने पहले जो डिस्क्राइब करा था वो आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 b इंटू 4a² माइनस b²। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न करके रखना है। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम इसको यूज में लेंगे। तो ये जो फॉर्मूले थे ये सारे जो बेस्ड थे वो समद्विबाहु त्रिभुज पे थे। अब जो अपन त्रिभुज करेंगे वो करेंगे समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में किस तरीके से फॉर्मूले को अपन डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट जो त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज, जिसको कि अपन इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, यानी कि तीनों भुजाएं हमने यहाँ पे लिया है, ये भी भुजा A है, भुजा BC भी A है, और भुजा AC भी है वो A है। और कोण का मान जो होता है इसमें, ये कोण कितना होता है 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज में जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से जो एरिया का फॉर्मूला आएगा, यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका एरिया जो होगा यानी कि क्षेत्रफल जो होगा वो होगा √3/4a²। और अगर अपन इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई होगा इसका हाइट, यानी कि अगर हाइट की बात करें तो इसका समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है वो होता है √3/2 इंटू a। और अगर बात करें कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, किस टाइप से हमने ये निकाला है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन कराने की बात करूं तो देखिए यहाँ से आपको पता है कि जब किसी भी त्रिभुज की, अगर मान लीजिए मैंने अभी बताया था फॉर्मूले में कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हो और उसके बीच का कोण पता हो तो हमारे त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
1/2 इंटू दोनों भुजाओं का गुणनफल यानी a इंटू ए और जो दोनों भुजाओं के बीच का कोण। तो देखिए यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 ए स्क्वायर और साइन थीटा का मान होता है √3/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 3√3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा √3/4 ए स्क्वायर, जो ये वाला फॉर्मूला है। अब रही बात हाइट की कि हाइट कैसे निकालें, तो देखिए हमने क्या किया है, शीर्ष ए से बीसी के ऊपर एक लंब समद्विभाजक डाला है, यानी कि ये भुजा पे यहाँ पे इस पॉइंट को डी मानते हैं, डी पे ये लंब भी है और कोण बना रहा है 90 डिग्री का। तो यानी कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में अगर बात करें तो एडी जो भुजा है वो क्या है, लंब है। एडी जो भुजा है वो है लंब या हाइट कह सकते हैं, लंब कहें या इसको हाइट कह सकते हैं अपन, ये हो जाएगी हाइट। और जो ए बी भुजा है वो क्या है इस त्रिभुज का, वो है कर्ण। और जो बीडी भुजा है, बीडी जो है वो है इसका आधार, इस त्रिभुज का क्या है, आधार। तो अब अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और हमें यहाँ पे लंब निकालना है, यानी एडी का जो मान हो जाएगा, एडी जो ऊंचाई है, एडी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर आधार का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर, और माइनस आधार का स्क्वायर का मतलब a/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रूट अंडर, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 4 और ये होगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से जो ऊंचाई एडी है 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो रूट अंडर आएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4 और ये रूट नीचे भी होगा। अब जब आप एडी यानी कि रूट को जब आप बाहर करेंगे तो रूट यानी कि हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3 को रूट में रहने दें और नीचे 4 जो है रूट से बाहर आके हो जाएगा 2 और a स्क्वायर जो है वो इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से जो हाइट का फॉर्मूला है वो आ गया आपको, यानी कि कोई भी समबाहु त्रिभुज हो तो उसमें हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू ए। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। और हमने ये पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो किस तरीके से हम उसका हाइट निकाला है, अपन ने किस तरीके से उसका हाइट निकाला है, किस तरीके से उसका क्षेत्रफल निकाला है, ये सारी चीज़ें आपको समझाई है। तो यहाँ से एक तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, एक दूसरा फॉर्मूला ये जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसको भी आपको याद रखना। और ये सारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट है कि किस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को निकाला है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। समबाहु त्रिभुज में ही एक एरिया का फॉर्मूला और होता है जो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई हो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ऊंचाई का स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर बटे में √3। ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। ऊपर के दो फॉर्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, इसको भी बता दूंगा कि किस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज की हमें क्षेत्रफल निकालना हो और उसकी ऊंचाई दी हुई हो तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाइट का स्क्वायर बटे में √3। अब देखिए ये आया कैसे, तो हमें ये पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं, एरिया बराबर इसको अपन लिख सकते हैं √3/4, इसको 3/4 ए स्क्वायर इंटू में मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 1/√3 से। जब आप इसको एक्सप्लेन कर, अगर मैं यहाँ पे रफ में बताऊँ, ये सेम ही चीज़ है। अगर आप, मैंने ये लिखा है 3/4 ए स्क्वायर इंटू 1/√3। अब अगर आप √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये √3 से 3 आ जाएगा और ये 3 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, मैंने इसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके लिखा है। अब देखिए अगर आपने इस चीज़ को आप ये समझ गए होंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा एरिया बराबर
यानी कि ये जो एरिया बराबर हो गया 3/4 a² इंटू 1/√3। अब देखिए आप इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एरिया बराबर, इसको मैं कर देता हूँ √3 और 4 को कर देता हूँ 2 और a² को a लिख के मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ और इंटू में क्या है 1/√3। अब आप देखिए ये जो चीज़ है √3/2 इंटू ए, वो क्या है यहाँ पे हाइट है, और हाइट के ये यानी √3/2 एक के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये वाली चीज़ तो पूरी हाइट है, आपको मैं यहाँ से कर्सर से बता देता हूँ कि ये वाली पूरी चीज़ क्या है, हाइट है, यानी कि √3/2 a को अपन हाइट बोलेंगे और उसका स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये हो गया हाइट का स्क्वायर, HEIGHT हाइट का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया √3। यानी कि अब त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो तो उसके अंदर आपको 3 फॉर्मूले जो है याद रखने हैं। फर्स्ट तो ये जो मैंने बताया था कि अगर भुजा दी हुई हो तो आपका फॉर्मूला आपके पास है √3/4a²। अगर हाइट दी हुई हो और सॉरी कोई भुजा दी हुई और हमें हाइट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा √3/2 इंटू ए। और यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई हो और फिर कहे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा हाइट का स्क्वायर अपॉन में √3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए समबाहु त्रिभुज में ही एक इम्पॉर्टेंट सा पार्ट है, इस टाइप से आप इसको देखें और अच्छे से समझें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज ABC में, ये है कोई समबाहु त्रिभुज ABC में कोई बिंदु इस प्रकार हो कि कोई बिंदु O है, ये बिंदु O है त्रिभुज के अंदर, इस प्रकार दिया हुआ है कि OD बराबर A, यानी O से D जो है वो क्या है A है, OE बराबर B, O से E बराबर जो दिया हुआ है वो है B, तथा OF बराबर C, O से F जो है वो C। जिस तरीके से क्वेश्चन में है वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे इस फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद क्या कह रहा है, OD जो है वो लंबवत है BC के ऊपर, यानी ये OD जो है ये BC के ऊपर लंबवत है, का मतलब यहाँ पे कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का। OE जो है लंबवत है AC के ऊपर, परपेंडिकुलर है, OE जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, ये भी दिया हुआ है। तो यानी कि एंगल ई, यहाँ पे ई के पास जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, तथा OF परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, O से F जो है लंबवत है AB के ऊपर, यानी यहाँ पे F के पास जो कोण बनेगा वो कितने बनेगा 90 डिग्री। अगर इस तरीके का कंडीशन दिया हुआ हो और आपसे अगर पूछता है कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, समबाहु त्रिभुज है, कंडीशन ध्यान में रखना आपको कि अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी तो वो हो जाएगी A + B + C, यानी कि ये जो लंबवत में ये जो O से D, O से B और O से C जो दिया हुआ था उसको अगर अपन ऐड करेंगे तो वो इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होगी, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा हो जाएगी 2/√3 इंटू A + B + C, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं 2/√3 को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्रत्येक भुजा आ जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा 2√3 इंटू A + B + C। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करके रखना है। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेंगे, त्रिभुज वाले सेक्शन में ये सारी चीजें यूज में आती है। एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है लेकिन वो त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, जिसके अंदर कोई, उस त्रिभुज के अंदर कोई एक बिंदु O है जहां से OD का जो लंबाई दी हुई है वो है A, OE की लंबाई दी हुई है B और OC की लंबाई दी हुई है C। उसके बाद कह रहा है कि OD जो है भुजा BC पे परपेंडिकुलर है, OE जो है भुजा AC के ऊपर परपेंडिकुलर है और OF जो है वो भुजा AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये सारी कंडीशन आपको दी हुई हो तो ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो आप बताएंगे कि A + B + C। यहाँ जो A + B + C दिया हुआ है वो, अब देखिए ये तो हमें पता है कि ये समबाहु त्रिभुज है यानी कि सारी भुजाएं समान होगी, तो आप कहीं गलती से इसको भुजा ना समझ लें कि ABC जो है भुजा दी हुई हो। समबाहु त्रिभुज में आपको पहले से पता है कि सारी भुजाएं सेम होती है, तो ये A + B + C अलग अलग थोड़ी ना होगा। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये इनकी बीच की, यानी कि वो जो बिंदु O है वहां से हर लंबवत की लंबाई दी हुई है, ये है A, ये है B और ये है C। अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो प्रत्येक भुजा क्या होगा इस समबाहु त्रिभुज का,
तो प्रत्येक भुजा निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 2/√3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों लंबवत दूरियों को ऐड कर देना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है 2√3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं आपको ये फॉर्मूला किस तरीके से आया है ये भी आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये हमने फॉर्मूला निकाला है। देखिए, उसमें जो मैंने फॉर्मूला लिखा था समबाहु त्रिभुज का, ये मैंने दोबारा फिगर बनाया ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। बड़े फिगर में आपको हर चीज़ क्लियर हो पाएगी। तो वहाँ पे जो फॉर्मूला था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो मैंने निकाला था वो था a प्लस बी प्लस सी। अब ये कैसे आया वो सारी चीज़ें देखिए। एक बार मैं कंस्ट्रक्शन इसमें मैंने क्या किया है वो आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ था कि कोई बिंदु O है जहाँ से AD जो है, AD की लंबाई A दी हुई थी, O से E की लंबाई यानी O से D की लंबाई A दी हुई थी, O से E की लंबाई B थी और O से F की लंबाई C थी। ये सेम फिगर में आपको यहाँ भी दिख रहा है। उसके बाद ये सब लंबवत थे यहाँ पे, यानी D के पास 90 डिग्री, E के पास 90 डिग्री और F के पास 90 डिग्री। इसमें मैंने जो भी पहले था वही चीज़ किया है। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करने के लिए, आपको समझाने के लिए क्या किया है कि मैंने O से A को मिला दिया है इस तरीके से, O से B को मिला दिया है और O से C को मिला दिया है। इस तरीके से मिलाया ताकि ये तीन त्रिभुज बन जाए। देखिए, एक तो त्रिभुज बन रहा है AOB, दूसरा त्रिभुज बन रहा है BOC और तीसरा त्रिभुज बन रहा है OAC। ये तीन त्रिभुज बन रहा है। इन्हीं तीनों त्रिभुज को मिलाकर हमें ये फॉर्मूला जो है वो प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे करेंगे ये आप समझिए। यहाँ से तो हम यहाँ पे तीनों त्रिभुज लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल कौन कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज AOB, फिर त्रिभुज BOC और त्रिभुज है AOC। तीनों त्रिभुज से हमने लिया है। अब आप देखिए, ये जो त्रिभुज बनाया है हमने, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि AB बराबर होगा BC के और BC बराबर होगा AC के। और इस त्रिभुज में AD जो है, इसमें AD जो है वो है क्या है? इसकी ऊंचाई है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज हो उस पर ये अप्लाई होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसी को इसमें यूज करेंगे। तो अगर आप बात करें त्रिभुज AOB का, तो देखिए अगर AOB का अगर अपन बात करें तो त्रिभुज AOB में AOB ये वाला त्रिभुज के पार्ट में जो आधार है वो है AB और ऊंचाई जो है वो है OF, यानी कि OF का जो मान है वो कितना है? C। तो अपन OF की जगह पे C भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि त्रिभुज इसका AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार का मान रख देते हैं AB और जो इसकी ऊंचाई है OF उसका मान रख देते हैं C प्लस। अब इन त्रिभुज को देखें, त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज है BOC में जो आधार है वो है BC। तो 1/2 आधार का मान हो गया BC और इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? A। तो इसको मल्टीप्लाई करके कर देंगे A। उसके बाद प्लस का साइन देके जो लास्ट त्रिभुज है, त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC में देखिए जो आधार है वो क्या है? AC। ये पूरा आधार जो है वो AC और इसकी ऊंचाई कितनी है? B। तो यानी कि ये मल्टीप्लाई में AC इंटू B। अब ये तीनों त्रिभुज को अगर आप क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, जब इस तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के ये बराबर होगा। यानी कि मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं अगर कि त्रिभुज 1/2 इंटू AB इंटू C प्लस 1/2 इंटू BC इंटू A प्लस 1/2 AC इंटू B, ये जो बराबर होगा वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो त्रिभुज ABC है वो क्या है? उसका आधार है BC, उसका आधार क्या है? BC और जो ऊंचाई है उसको हमने मान लिया H। अब देखिए पूरे में 1/2 कॉमन है, यहाँ भी 1/2 कॉमन है, यहाँ भी 1/2 कॉमन है, यहाँ भी 1/2 कॉमन है और ये इसमें भी 1/2 कॉमन है। तो ये पूरा 1/2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वो पूरा जो है 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? वो यहाँ पे बच गया। देखिए दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी AB बराबर BC और BC जो बराबर होगा AC के, ये तीनों बराबर है। तो यानी कि जहां पे AB लिखा हुआ है मैं उसको BC लिख सकता हूं,
जहां BC लिखा हुआ है वो BC ही रहने देते हैं, और जो AC लिखा हुआ उस भुजा को भी हम BC कर देते हैं। तो ये सारी भुजाएं क्या हो जाएगी, BC, यानी कि BC को कॉमन लेंगे अगर अपन, तो यहाँ हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा A, और यहाँ हो जाएगा B। ये वाला भुजा जो है वो है B, ये B हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा BC इंटू H, क्योंकि 1/2 पहले से कैंसिल हो चुका है। अब ये AB, BC और AC, BC को मैंने BC रहने दिया है, और बाकी AB को भी मैंने BC रख दिया, क्योंकि सारी भुजाएं त्रिभुज की बराबर होती है। तो मैंने, अब देखो यहां से ये BC से BC कैंसिल, तो आपको जो ऊंचाई का फॉर्मूला आ गया वो आ गया A प्लस B प्लस C। इस तरीके से ये एक्सप्लेन करके हमने आपको बताया था, वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था, जिसको मैंने इस बार एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। त्रिभुज के इसी सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और भी हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है ना, यहाँ पे कोई समबाहु त्रिभुज बना हुआ है ABC, समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ये भी A, ये भी A और ये भी A, और इसके अंदर कोई वृत्त बना हुआ है। ये देखिए ये वृत्त बना हुआ है, जिसकी त्रिज्या जो है वो क्या है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कि ये R है, स्मॉल r, छोटा r जो है माना है इसका त्रिज्या। तो इस अगर कोई समबाहु त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर कोई अंतःवृत्त बना हो, कोई अंदर में सर्कल बना हो, वृत्त बना हो, तो उसकी त्रिज्या निकालने का आपके पास सूत्र होता है कि आप उसकी त्रिज्या निकाल सकते हो A/2√3, और A क्या है, इसकी भुजा है, त्रिभुज की भुजा। A जो क्या है वो है त्रिभुज की भुजा। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अक्सर ये पूछा जाता है। और दूसरे कंडीशन में ये है कि त्रिभुज समबाहु है, लेकिन वृत्त जो है इस त्रिभुज के बाहर चारों तरफ बना हुआ, यानी तीनों भुजाओं को टच करता हुआ एक वृत्त बना हुआ। देखिए ये तीनों भुजाओं को टच करता हुआ ये वृत्त बन रहा है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, अगर मान लीजिए ये हम कैपिटल R बोलें, ये भी कैपिटल, ये सारी वृत्त की त्रिज्या है। तो अगर बाह्य वृत्त बना हो किसी समबाहु त्रिभुज के, ये भुजा इसकी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी, और ये भी A हो जाएगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो अगर समबाहु त्रिभुज के चारों मतलब तीनों शीर्षों से अगर कोई वृत्त बना हो, बाह्य वृत्त बना हो, और उसकी त्रिज्या हमें निकालनी हो, तो उसका जो त्रिज्या मतलब वृत्त का जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है वो होता है A/√3। तो ये भी फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको लर्न करके रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि अगर अभी अपन ने देखा था समबाहु त्रिभुज का, लेकिन अगर त्रिभुज विषमबाहु हो, जिसकी भुजा दी हुई हो ABC, यानी कि कोई विषमबाहु त्रिभुज है, देखिए ये ABC जो है विषमबाहु त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा है A, B और C, और अगर इसके अंतःवृत्त में कोई मतलब इनर पार्ट में कोई अगर सर्कल बना हुआ हो, वृत्त बना हुआ हो, और उसकी त्रिज्या निकालनी हो हमें, तो उसके त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यानी जो ये विषमबाहु त्रिभुज है उसी का क्षेत्रफल निकालना है और उसी का अर्ध परिमाप। अगर आप इसको निकाल के डिवाइड करते हैं तो जो अंदर जो ये वृत्त बना उसकी त्रिज्या अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लर्न करना है। यानी कि ये कंडीशन कब है, जब त्रिभुज जो है विषमबाहु है। विषमबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है, तीनों भुजाएं मतलब एक जैसी नहीं होती, और उसके अंदर कोई वृत्त बना हुआ, अंतःवृत्त बना हुआ, जिसकी त्रिज्या अगर r है, स्मॉल r मतलब अंदर वाला त्रिज्या और बड़ा वाला r का मतलब बाहर वाली त्रिज्या। तो उस कंडीशन में जो त्रिज्या अगर दी हुई हो, मतलब त्रिज्या फाइंड करनी हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल को अगर हम त्रिभुज के अर्ध परिमाप से डिवाइड करेंगे तो ये विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज में वाह्य वृत्त का त्रिज्या किस तरीके से फाइंड करेंगे। विषमबाहु त्रिभुज, ये विषमबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर यानी कि अंदर की ओर जो ये हमें जो निकालना है, ये बाह्य वृत्त का त्रिज्या निकालना है। यानी कि इस पूरे वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है जो विषमबाहु त्रिभुज है। यानी ये भुजा इसकी जो होगी वो मान लेते हैं अपन A। इस त्रिभुज की जो भुजा है ये इसको मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। यानी तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हुआ। और इसके चारों तरफ ये देखिए बाहर में एक सर्कल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ, उसकी त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं को गुना करके त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 बटे में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसका त्रिज्या आ जाएगा। यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू B इंटू C, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे
4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो किसी भी विषमबाहु त्रिभुज के बाहर चारों तरफ अगर कोई वृत्त बना हुआ उसका हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो ये आपका बाह्य वृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला है विषमबाहु त्रिभुज का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी है, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, वो चाहे समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, कोई सा, इसमें कुछ भी कहा हुआ नहीं है, जिसमें डी ई एफ क्रमशः ए बी बी सी तथा ए सी के ऊपर के मध्य बिंदु हो। यानी कि जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें डी ई एफ जो है ए बी ए सी तथा बी सी के मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए सी का मध्य बिंदु ई है और बी सी का मध्य बिंदु एफ है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए ये मध्य बिंदु होने के चलते ये टोटल 4 त्रिभुज बन गए। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो इन चारों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये फर्स्ट वाला हो गया, बी डी एफ सेकेंड वाला हो गया, थर्ड वाला हो जाएगा डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई सी। ये चारों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो बराबर होगा और ये सभी का मान जो होगा बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 होगा। यानी ये जो ट्रायंगल ABC है उसका 1/4, यानी बड़े वाले त्रिभुज के एरिया को अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो ये छोटे छोटे जो 4 ट्रायंगल बने उनका एरिया निकल जाएगा। यानी कि 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस तरीके से। और अगर छोटे वाले वृत्त का अगर हम अर्ध परिमाप निकालें, यानी ये जो स्मॉल जो ट्रायंगल बना है उनका अगर हम परिमाप की बात करें तो उसका परिमाप जो होगा वो होगा 1/2 इंटू ABC का परिमाप, ये इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। और ये जो परिमाप निकला है ये चारों ट्रायंगल, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 का, ये चारों का परिमाप जो होगा वो अगर हम बड़े वाले परिमाप को 2 से डिवाइड कर दें तो ये जो जितने छोटे छोटे परिमाप, ये जो त्रिभुज बने उनका परिमाप हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो जो था वो पूरे ट्रायंगल के जो भी ट्रायंगल है जिसका एरिया निकालना हो, अंतःवृत्त निकालना हो, परिवृत्त निकालना हो, सभी के त्रिज्या के बारे में, हाइट के बारे में, पूरी बेसिक चीज सारी चीज़ें मैंने फॉर्मूला और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो सबको मैंने डिस्क्राइब किया है। तो आई होप, मैं ये मानता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट पार्ट में हम त्रिभुज की से रिलेटेड जो भी रीट एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आपको नमस्कार।